सबसे पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग करके देख लेते हैं। इस बॉक्स में ये डिवाइस है और इसके साथ ये सिटी कॉइल भी है जो कि एम्पियर मेजरमेंट के लिए होती है, और साथ में कनेक्शन डायग्राम दिया है जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पे अलग अलग स्टार्टर के साथ ये डिजिटल ऑटो स्विच को कैसे कनेक्ट करना है उसका वायरिंग दिया है। इसके अलावा ये ऑटो स्विच में आपको एम्पियर की टाइमर की सेटिंग कैसे करना है इसका एक मैनुअल दिया है। ये मैनुअल भी आपको हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएगा, और सबसे खास बात यह है कि इसमें टेक्निकल सपोर्ट का नंबर दिया है, जिससे अगर आपको ये ऑटो स्विच के सेटिंग के बारे में या इंस्टॉलेशन के बारे में कोई भी प्रश्न है तो आपको फ़ोन पे या व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे पूरा सपोर्ट मिलेगा। अभी हम यहाँ पे 3 फेज ड्यूअल स्टार्टर के साथ कनेक्शन कैसे करते हैं वो देखते हैं। यहाँ पे हमें पावर सप्लाई के RYB को जोड़ देना है। इसके बाद S1 S2 को ब्लू वायर लेके स्टार्टर के ऑन पुश बटन के साथ पैरेलल में जोड़ देना है। इसके बाद NV का कनेक्शन येलो वायर लेके ऑफ पुश बटन के साथ सीरीज में जोड़ देना है। अगर आपको इस तरह का स्टार्टर पैनल है तो आपको यहाँ पे इस तरह का कनेक्शन देना होगा। इसमें आपको पावर सप्लाई के लिए RYB को जोड़ देना है। इसके बाद S1 S2 को स्टार्टर के ऑन पुश बटन के साथ पैरेलल में जोड़ देना है और NV का कनेक्शन ऑफ पुश बटन के साथ सीरीज में जोड़ देना है। अगर आपके पास 3 पुश बटन वाला स्टार्टर पैनल है तो आपको इस तरह से कनेक्शन देना है। आप ये डिवाइस परचेस करते हो तो ये सभी डायग्राम आपको डिवाइस के साथ ही मिल जाएंगे। अब हम डिवाइस को पावर देके चालू करते हैं। यहाँ पे आपको वोल्टेज, एम्पियर, टाइमर, मोड ऑफ ऑपरेशन, मोटर स्टेटस, अगर कुछ फॉल्ट है तो फॉल्ट का डिस्प्ले करेगा। इसके अलावा यहाँ पे 4 प्रकार के LED इंडिकेशन दिए हैं। मोटर को स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए अलग अलग स्विच है, और मोड सिलेक्शन के लिए भी अलग से स्विच दिया है। मोड सिलेक्शन के लिए यहाँ पे ऑटो, मैनुअल और बाईपास की सुविधा उपलब्ध है। ऑटो मोड में मोटर ऑटोमेटिक टाइमर के हिसाब से चालू और बंद होगी, और मोटर को प्रोटेक्शन भी मिलेगा, मतलब कि टाइमर और प्रोटेक्शन दोनों एक्टिव रहेंगे। मैनुअल मोड में मोटर के टाइमर वर्क नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ प्रोटेक्शन ही वर्क करेगा। अब हम डिवाइस का आपकी मोटर के हिसाब से सेटिंग कैसे करते हैं वो देखते हैं, लेकिन इससे पहले मोटर ऑन करके मोटर का एम्पियर एक बार नोट कर लीजिए, जिससे हम ओवरलोड और ड्राई रन एम्पियर की सेटिंग कर सकते हैं। सेटिंग मोड में जाने के लिए सबसे पहले ये स्विच को बाईपास मोड में रखते हैं। उसके बाद सेट स्विच का बटन प्रेस करना है, जिससे डिस्प्ले में सेट लिखा आएगा। यहाँ पे ओवरलोड का सेटिंग आएगा। अगर आपकी मोटर 15 एम्पियर ले रही है तो ओवरलोड की वैल्यू आप 18 से 20 के आसपास रख सकते हो। यहाँ पे स्टार्ट के बटन से वैल्यू इंक्रीज होगी और स्टॉप के बटन से वैल्यू डिक्रीज होगी। जितने एम्पियर सेट करना हो वहाँ पे सेट का बटन प्रेस करेंगे तो आपके ओवरलोड एम्पियर सेट हो जाएंगे। और इसके बाद ओवरलोड ट्रिप टाइमर की सेटिंग है, जो कि आपकी मोटर अगर ज़्यादा एम्पियर लेती हो तो कितना ट्रिपिंग टाइम सेट करना है उसका सेटिंग है। आपको 10 सेकंड के आसपास इसका सेटिंग रखना चाहिए। अब ड्राई रन एम्पियर का सेटिंग आएगा। आपकी मोटर जितने एम्पियर लेती है उससे थोड़ा कम, यानी कि 1-2 एम्पियर कम रखना चाहिए। और इसके बाद ड्राई रन ट्रिप टाइमर का सेटिंग है। अगर आपकी मोटर बिना पानी के घूमती है तो कितनी सेकंड के बाद मोटर को बंद करना है इसका सेटिंग है, वो भी आप 10 सेकंड के आसपास रख सकते हैं। अब ओवर वोल्टेज की सेटिंग है। यहाँ पे हम 460 वोल्ट सेट कर देते हैं, और इसके बाद अंडर वोल्टेज की सेटिंग है जिसको हम 390 वोल्ट सेट कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे पावर ऑन ऑटो स्टार्ट का सेटिंग है। पावर आने के बाद मोटर कितनी देर के बाद स्टार्ट करनी है उसका सेटिंग है। ये सेटिंग आपको सेकंड के हिसाब से आएगा। अगर आपको 1 मिनट सेट करना है तो यहाँ पे आप 060 सेट कर सकते हो। इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा 919 सेकेंड सेट कर सकते हैं। इसके बाद मोटर रन टाइमर का सेटिंग आएगा। आपको जितनी देर मोटर स्टार्ट रखनी है उतना टाइम यहाँ पे सेट कर देना है। अगर आप यहाँ पे 20 मिनट सेट करते हो तो 20 मिनट के बाद मोटर ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। इसके बाद रेस्ट टाइमर का सेटिंग आएगा। आपको जितनी देर मोटर बंद रखनी है उसका टाइमर है। आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से 2 या 3 घंटे सेट कर सकते हो। यह टाइमर का यूज़ ज़्यादातर जहाँ पे पानी की कमी हो वहाँ पे यूज़ होता है। अगर आपके बोरवेल में पानी चला गया है तो मोटर ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, लेकिन फिर से मोटर 2 या 3 घंटे आप जितना टाइम रखो उतने टाइम के बाद ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी।
मतलब कि आपकी मोटर पूरा पानी बाहर निकाल लेगी। अगर यहाँ पे आपको कोई भी फीचर का इस्तेमाल नहीं करना है तो आप उसे बाईपास भी कर सकते हो। अब आपको रेगुलर यूज में चलाने के लिए यहाँ पे जो ऑटो स्विच है उसको हम ऑटो मोड में रख देते हैं। ऑटो मोड में रखने से मोटर ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपको टाइमर की जरूरत नहीं है तो आप ये स्विच को मैनुअल या तो एसपीपी मोड में रख के स्टार्ट और स्टॉप स्विच से मोटर को ऑपरेट कर सकते हो। अगर हमें खरीदना है तो कैसे खरीदें? हम डायरेक्ट फैक्ट्री से ही आपको ये डिवाइस डिस्पैच करते हैं। आप हमें ये नंबर पे आपका पूरा नाम, नंबर, एड्रेस और पिन कोड के साथ आपकी मोटर का एचपी रेटिंग हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। हमारी तरफ से ऑर्डर कंफर्मेशन कॉल आपको आ जाएगा, या तो फिर हमारा वेबसाइट है वहां से भी आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कैश ऑन डिलीवरी मिलेगा? हाँ, कैश ऑन डिलीवरी मिल जाएगा। अगर आपके एरिया में कुरियर आते हैं तो होम डिलीवरी मिल जाएगी, और अगर आपका विलेज एरिया रहा और कुरियर नहीं आते हैं तो आपके नज़दीक के 10-12 किलोमीटर के एरिया में जहाँ पे कुरियर का ऑफिस है वहाँ पे आपको लेने जाना पड़ेगा। सिंगल फेज और डबल फेज में ऑटो स्विच मिल जाएगी? हाँ, बिल्कुल मिल जाएगी। सिंगल फेज और डबल फेज में हमारे पास सेम फंक्शन के साथ ऑटो स्विच अवेलेबल है। इतना ही नहीं, सिंगल फेज और डबल फेज की मोटर में जो स्टार्टिंग कैपेसिटर का जो टॉर्क लगता है वो टॉर्क भी इसमें ऑटोमेटिक लग जाएगा। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो ये नंबर पे कांटेक्ट करें।